हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे गाइस। बहुत ही बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज जो प्रॉफिट हुआ है वो अराउंड हमें हो गया है, वो 90,000 का हुआ है। ठीक है, उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स थे। ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो पहले से ही प्री डिसाइडेड रहती है मार्केट के अंदर, और वही चीज़ें मैं डिस्क्लोज करने आया हूँ, मतलब बताने आया हूँ कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, किस तरफ मार्केट जब जाएगा या फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा या कहाँ सपोर्ट लेगा, तो हमें उस तरीके से वहाँ पर कॉल को शॉर्ट करना है, पुट को निकालना है, जो भी एक अपनी पोजीशन को किस तरीके से एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप भी अपनी जो भी पोजीशंस होती है ना, उनको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि एक सिर्फ हैजिंग हो गई। ठीक है, जैसे कि कॉल पुट शॉर्ट मारते हैं कई लोग, तो सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं होना, आपको ये भी देखना होता है कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से क्या कहीं से रेजिस्टेंस ले सकता है, कहीं सपोर्ट ले सकता है, उस हिसाब से हम पोजीशंस को मैनेज करके चलते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं बता देता हूँ कि हम किस तरीके से चलते हैं, उसी तरीके से आपको भी चलना होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में जब इसकी शुरुआत हुई थी आज, ठीक है, तो इसके ये देख सकते हो आप कि इसने है ना पूरे के दिन रेंज में रहा है, आज के दिन पूरा रेंज में रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन बनाई है, ऊपर दो लाइंस हैं, इसके इसी रेंज में रहा है मार्केट। तो उसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये चला है, और हमने जो प्रॉफिट बुक किए हैं वो किस तरीके से किए थे। ठीक है, क्योंकि देखा जाए ना अगर इसको, तो पहले इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। देखो, इसको अगर देखोगे तो ये जो लाइन है, इसको ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये पिछले दिन से, मतलब यहाँ पे आया, दोबारा ये आया, दोबारा रिस्पेक्ट दिया, मतलब यहीं से रेजिस्टेंस लेकर फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, बस एक बार ये थोड़ा पीछे से ही लौट गया यहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो मॉर्निंग में जब पोजीशन बनाई गई थी ना, तो मॉर्निंग में तो आपने व्लॉग में देखा होगा, तो उसमें क्या है, इस वाले कैंडल था, पता नहीं कौन सा, हाँ इसमें शायद ये कैंडल था, जिसमें इसमें बहुत तेज़ी से जंप लग गया था प्रीमियम में। तो मॉर्निंग में दिक्कत होती है, तो जितने लोग हैजिंग करते हैं ना, वो याद रखना कि जब प्रीमियम कम होता है तो उसमें जंप लग सकता है इन मॉर्निंग सेशन, ज़्यादातर मॉर्निंग सेशन, लगने को कभी भी लग सकता है, लेकिन मॉर्निंग में क्यों, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी वॉल्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें जंप लग जाता है प्रीमियम में, तो जो तुम्हारा दूर का एसएल होता है वो भी जा सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ मॉर्निंग में थोड़ा सा लॉस चल रहा था सिर्फ इसी वजह से। देन उसके बाद पोजीशन को हैज किया। ठीक है, हैज करने के बाद पोजीशन को इस तरीके से हैज किया गया था कि प्रॉफिट आए। ठीक है, और जल्दी से निकाला नहीं, क्योंकि वॉल्टिलिटी कम है। ठीक है, क्योंकि आप जल्दी से अगर पोजीशन को निकालते रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं बना पाओगे उतना ज़्यादा। ठीक है, तो और इन दो लाइंस को, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इन दो लाइन को दिमाग में जरूर रखा हुआ था कि अगर यहाँ मार्केट आता है तो इस तरीके से हमें कॉल शॉर्ट करनी है, पुट शॉर्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ था, ये अगर रेजिस्टेंस लाइन है तो क्या कैसे करता हूँ मैं, ज़्यादातर वो बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आ जाएगा मार्केट, जैसे कि मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ आता है मार्केट, ठीक है, तो अगर दोनों चीज़ें शॉर्ट कर रखी हैं, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर रखी हैं, मान लो एक 200 वाले शॉर्ट हैं, कॉल भी और पुट भी 200 वाला शॉर्ट है। ठीक है, कॉल का एसएल मान लो 250 है, तो यहाँ पे अगर 250 आने वाला है या 250 नहीं है, या जो भी यहाँ पे यहाँ के आसपास अगर आ गया है, तो जो भी जो पुट होगी ना उसको मैं निकाल दूंगा वहीं। लेकिन जो इसका एसएल होगा यहाँ आने के बाद, मैं अराउंड 10 या 12 या 15 पॉइंट का एसएल रखूँगा छोटा सा। ठीक है, फिर वहाँ से उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, या तो वहाँ से फिर या तो 1:2 अचीव होने का, जैसे मान लो 10 पॉइंट का एसएल लगाने के बाद या तो मुझे 20 पॉइंट प्लस मिल रहे होंगे, तब मैं दूसरी वाली को हैज करूँगा। ठीक है, या तो मेरा एसएल चले जाएगा तभी करूँगा, लेकिन जब मुझे उतने पॉइंट मिल रहे होंगे, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके। या तो आप वहाँ से नेकेड भी छोड़ सकते हो, आपको लगता है कि मार्केट पूरा यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप पूरा भी छोड़ सकते हो। सेम वही नीचे से भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ कहीं था तो यहाँ पे कहीं देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं ज़्यादातर, कि अगर ऐसे जगह पर पहुँच जाता है तो कॉल और पुट का ऐसा लगाकर छोटा सा वहाँ से एक लंबा टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप भी करना अपनी ट्रेडिंग के अंदर। जो लोग हैजिंग करते हैं और जो लोग नेकेड करते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि हाँ, आप यहाँ पे ही वो ले सकते हो अपनी पोजीशंस को, क्योंकि आप देख लो कितनी बेहतरीन, मतलब आप सोचो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है, तो देख लो कितना बेहतरीन टारगेट, देखो 1:45 आ गया होगा इतने में ही। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं आ पाए, चलो ऊपर तक कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करा होगा तो देखो कितना नीचे। ठीक है, हाँ यहाँ पे हो सकता है कि छोटा ऐसा रखा होगा, चला गया होगा, री एंट्री ली होगी तो दोबारा अचीव हो गया होगा। ठीक है, तो ये है, देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दिया है। इसी तरीके से ये यहाँ पे ग्रीन से शुरुआत हुई थी आज, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा ऊपर चला गया, यहाँ से सपोर्ट दिया, देन यहाँ थर्ड में तो खैर बंदी हो गया मार्केट, उसके बाद सपोर्ट था या नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। ठीक है,
अपनी पोजीशंस को और ऐसे ट्रेड ले आ सकते हो। तो कल क्या होगा, कल देखो, कल का लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कल क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी एप्लीकेशन है जो आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है धन, ठीक है, जिसमें आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। धन एप्लीकेशन को बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें अभी जो चार्ट मैंने खोला हुआ उसी के अंदर आप इसमें मल्टी चार्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो ब्रोकरेज लगेगा वो है 20 रुपये पर ऑर्डर। ये है मेल के लिए, लेकिन जो फीमेल है उनके लिए 10 रुपये पर ऑर्डर है इसका, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके लिए 10 रुपये पर ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 गुना आपको डिलीवरी, जितना ही फंड है उसका डिलीवरी आप 4 गुना ले सकते हो। और कोई भी पर ईयर कोई भी इसका चार्ज नहीं है, मतलब मंथली मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, जो कि और बाकी एप्लीकेशंस में लगता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे हैं धन के। तो आप इसका अकाउंट खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, अभी आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, खोल सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कल किस तरीके से हम अपनी जो पोजीशंस होंगी उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। कल वैसे फ्राइडे है, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क मतलब ये है कि उतना ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक जो क्योंकि जो प्रीमियम होगा वो बहुत कम डिके होगा, लेकिन फिर भी अगर हम पोजीशंस को लेते हैं तो आप भी ध्यान में रखना कि किस तरीके से एनालाइज करना है, वही बता रहा हूँ जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे कहीं खुलेगा, अगर ये इस रेंज में रहता है मार्केट, ठीक है, इस रेंज में यहाँ कहीं रहता है बीचों बीच, यहाँ पे क्या खुल जाता है, तो नो डाउट हम इतनी जल्दी ट्रेड ना लेके, तो मॉर्निंग में देखेंगे, अगर प्रीमियम ठीक ठाक मिलेगा तो मारेंगे, नहीं तो थोड़ा रुक के उसको शॉर्ट करेंगे। और इस रेंज के अंदर तो स्टैडल बना के रखेंगे, स्ट्रैंगल, ठीक है, इस रेंज के अंदर, क्योंकि अभी मार्केट इसके रेंज के बाहर निकला नहीं है, यहाँ कहीं खुलता है तो। लेकिन अगर इस वाले सपोर्ट पे खुल जाता है मार्केट और शुरुआत ही ग्रीन कैंडल के साथ करता है, ठीक है, तो स्ट्रैंगल बनाने की बहुत इंटरेस्टिंग रहूँगा मैं, कि वहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे खुल जाता है तो नो डाउट कि ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से बढ़ता हुआ सीधा यहाँ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाऊंगा एक छोटा सा एसएल, क्योंकि हमें यहाँ मिल जाएगा। कॉल को हम छोटा शॉर्ट करेंगे, पुट को थोड़ा बड़ा शॉर्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। और नेकेड भी कर सकते हैं, जो लोग अच्छा थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो नेकेड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एसएल रहेगा वो डे की लो कैंडल पर रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कल, तो कल की प्लानिंग ये है, अगर नीचे और बीच में यहाँ कहीं खुलता है तो नो डाउट यहाँ और यहाँ से पहले हमें निकलना नहीं है, स्ट्रैंगल या स्टैडल बना के रखना है। जो भी डिके होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। 30-40 पॉइंट का अगर मॉर्निंग में डिके होता है तो हमें नो डाउट वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, है ना। और अगर ये तो बीच की प्लानिंग हो गई, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे खुल जाता है तो उस तरीके से कैसे प्लानिंग करनी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये नीचे खुलता है, अगर मान लो इस लाइन के नीचे खुल जाता है और रेड कैंडल के साथ शुरुआत करता है, ठीक है, यहाँ पे ही खुल जाता है या यहाँ कहीं खुल के ना ऐसे शुरुआत कर देता है रेड कैंडल के साथ, तो ये भी बहुत चांसेस, क्योंकि जो मार्केट है ना वो हमारा हाई पे है, ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक चांसेस बनते हैं कि एक बार वो नीचे होकर डिप मार के ना आए ऊपर, ठीक है। तो अगर ये डिप मारने की कोशिश करता है, क्योंकि आज देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही गिरा है ना तो बिल्कुल लो पे बंद हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है शुरुआत यहीं से होती है तो रेड कैंडल के साथ शुरुआत करेगा, तो मे भी कल हो सकता है कि हमें फॉल देखने को मिल जाए 300-400 पॉइंट का, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट में उतनी वॉल्टिलिटी बची नहीं है। अगर फॉल देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी हम नीचे के लिए स्ट्रैंगल बनाना शुरू करेंगे। डिपेंड करता है कि कल शुरुआत कैसी होती है, वो सारी शुरुआत बता देगा। अगर यहाँ से कहीं ऊपर शुरुआत हो जाती है तो नो डाउट यहाँ से मैंने बता दिया, यहाँ से हमारी पोजीशन कुछ उसी तरीके से रहेंगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कल जब हम व्लॉग डालेंगे तब वहाँ पे आप देख भी पाओगे। और शुरुआत और ऊपर की देख लेते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ऊपर शुरुआत हो सकती है, बट अगर ऊपर हो जाता है तो ये जो लाइन है इसके ऊपर ही हम नेकेड होने की कोशिश करेंगे पुट में, या तो ऊपर की जो पोजीशन रहेंगी वो हमारी स्ट्रैंगल रहेगा कुछ इस तरीके का, तो हमारा ऊपर की पोजीशन होगी जिससे कि अगर ऊपर जाता है मार्केट यहाँ से तो हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस रेंज से पहले तो कुछ नहीं, ऊपर के लिए भी नहीं, नीचे के लिए भी नहीं, यहाँ से पहले तो नहीं, ठीक है। तो कल की ये रहेगी, निफ्टी को देखते हुए चलना है, क्योंकि बिना निफ्टी को देखे हुए चलेंगे तो नो डाउट दिक्कत हो सकती है, क्योंकि निफ्टी का भी हाई तो टूटना चाहिए, निफ्टी भी हाई क्रॉस कर रही है अपना, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, ये भी अपना क्रॉस करेगा तभी, यहाँ से भी क्रॉस हो रहा होगा तभी हम ऊपर की पोजीशन बनाएंगे गाइस। ये नहीं है कि हाँ निफ्टी बैंक ऊपर आ चुका है अभी निफ्टी नीचे पड़ा है, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है निफ्टी नीचे जाए तो वो बैंक निफ्टी को भी नीचे ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर कॉम्बिनेशन याद रखना, हम भी ऐसे ही करते हैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। और याद रखना कि कल थोड़ा अच्छे से ट्रेड करना, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को कम डिके होता है, जो लोग सेलर लोग हैं वो थोड़ा सा बच के चलना, प्रीमियम भी कम है, ठीक है। तो ये हमारी कल की जो साइकोलॉजी रहेगी वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, कल अपने दिमाग में रखना जो चीज़ आपके दिमाग में, और कल अच्छे से ट्रेड करना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।